यू हैव टू नो द पास्ट टू अंडरस्टैंड द प्रेजेंट। ज़रूरी है तुम्हारा अतीत को जानना अगर तुम वर्तमान को समझना चाहते हो, मशहूर फिलोसोफर कार्ल सेगन ने कहा था। लेकिन असल में हिस्ट्री को जानना और समझना कब से शुरू हुआ? 300 मूवीज तो आप सभी ने देखी होगी। Spartans! What is your profession? क्या पर्शियन एम्पायर सच में उतना क्रूअल था? क्या उस जमाने में ऐसे राक्षस हुआ करते थे? ऐसा क्यों बताया गया है, इस बात को हम इस वीडियो में आगे जानेंगे। पर्शियन डायनेस्टी की इतनी खौफनाक डिटेल्स हमें प्राचीन काल के किन लेखों में मिलती है? बने रहें द ह्यूमंस में। 15th सेंचुरी BC में ग्रीस की एक वेल्दी फैमिली में एक बच्चे का जन्म हुआ। उस बच्चे को शुरुआत से ही क्यूरियोसिटी थी घटनाओं को जानने और उन घटनाओं से होने वाले परिणामों को समझने की। वतन से मोहब्बत और देशभक्ति की वजह से वो बच्चा शाही मामलों में दखल देने लगा। शुरुआत के कुछ दिन तो उनकी फैमिली की वजह से हायर अथॉरिटीज़ कुछ नहीं कर पाई, लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि उस नौजवान को देश निकाले का हुक्म हो गया। वो बच्चा आने वाले कुछ सालों में हिस्ट्री लिखने वाला था और उसी बच्चे को आज हम फादर ऑफ हिस्ट्री कहते हैं। हेरोडोटस ने उस वक्त में होने वाली सभी घटनाओं को सीक्वेंस से अपनी किताब द हिस्ट्रीज में लिखा। जी हाँ, किताब का नाम लिटरली हिस्ट्रीज ही था। इस शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले हेरोडोटस ने ही किया था। हिस्ट्री एक ग्रीस वर्ड है जिसका मीनिंग होता है इंक्वायरी। जब हेरोडोटस को देश निकाला दिया गया था, हेरोडोटस ने दुनिया के कई हिस्सों में जाकर वहाँ के उस वक्त के सभी हालात को अपनी किताब में उतार लिया। उस वक्त में होने वाली जंगों का डिटेल एनालिसिस और जंगों की वजह से होने वाले पॉलिटिकल और सोशल इन्फ्लुएंस को सीक्वेंस से लिखा। हेरोडोटस ने एक नया तरीका सेट किया था इतिहास को लिखने का। उन्होंने सबसे पहले कहानियों की लॉजिकल जांच की और फिर फैक्ट के साथ जोड़कर सीक्वेंस से लिखा, जिससे लोगों को सभी घटनाओं की एक सही समझ मिलती थी। इससे पहले हिस्ट्री को कहानियों की तरह बोला जाता था या फिर लिखा जाता था, जिसे माइथोलॉजी या डिवाइन टेल्स कहते हैं। हालांकि हेरोडोटस की लिखी हिस्ट्री भी डिवाइन टेल से बहुत मेल खाती है, लेकिन हेरोडोटस ने हर जगह के सही नाम और हर पहलू को नज़र में रखकर हिस्ट्री को लिखा। आज भी हिस्टोरियंस हेरोडोटस का ही हिस्ट्री एनालिसिस का तरीका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इस बात से ये साबित नहीं होता कि हेरोडोटस की हिस्ट्री बिल्कुल सही थी। जैसा कि मैंने शुरुआत में आपको बताया कि पर्शियन एम्पायर क्या सच में इतना क्रूअल था? तो ऐसा नहीं है। असल में अपने वतन से प्यार की वजह से हेरोडोटस ने ग्रीस एम्पायर को हीरो और पर्शियन एम्पायर को अपनी बुक द हिस्ट्रीज में विलन की तरह पेश किया। जब हेरोडोटस दुनिया के अलग अलग हिस्सों के दौरे पर थे, तब उन्होंने एक मैप भी तैयार किया था जो कुछ इस तरह का है। ये मैप रियलिटी से बहुत दूर है, लेकिन जितने रिसोर्सेज हमारे पास होते हैं, हमारी रिसर्च उससे आगे नहीं बढ़ सकती। उसी तरह हेरोडोटस ने भी जितनी दुनिया देखी उसे अपने नक्शे में उतार लिया। हेरोडोटस ने भले ही हिस्ट्री को लिखने का सही तरीका दुनिया को बताया है, लेकिन हेरोडोटस की हिस्ट्री अनबायस्ड, साइंटिफिक और सही फैक्ट पर बेस्ड नहीं थी। इसलिए हेरोडोटस को फादर ऑफ हिस्ट्री तो कहा जाता है, लेकिन फादर ऑफ साइंटिफिक हिस्ट्री कहा जाता है थ्यूसिडाइड्स को। अगर आप जानना चाहते हैं थ्यूसिडाइड्स और उनके काम के बारे में या फिर कुछ सुझाव हो तो कमेंट्स में बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस महान योद्धा पर बनी ये वीडियो भी पसंद आएगी। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ऐसे ही हिस्ट्री और फिलोसॉफिकल वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें द ह्यूमंस को। थैंक यू।